कौनक जी ने प्रश्न किया कि क्या भगवान शंकर के प्रसाद को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। शिव जी को चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करें अथवा ना करें, क्योंकि इस विषय में समाज में बड़ी भ्रांति है कि बहुत लोग कहते हैं कि शिव जी को प्रसाद चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, और ऐसा कई जगह सुना भी जाता है और पढ़ा भी गया। कहाँ पढ़ा गया है? एक कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रामार्चा का आपने कभी नाम सुना है? जैसे शिवार्चन होता है, भगवान नारायण का सहस्त्रार्चन आदि होता है, और देवताओं का अर्चन होता है, देवी अर्चन होता है, श्री यंत्र अर्चन होता है। इसी प्रकार राम जी की एक अर्चन का विशेष विधान है जिसको कहते हैं रामार्चा। उस पद्धति का क्या नाम है? रामार्चा। वो बड़ा विधिवत अनुष्ठान होता है, और वो इतना अद्भुत अनुष्ठान है कि जो भी असाध्य कार्य हो, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं हो रहा है, रामार्चा करा दो, रामार्चा के प्रभाव से बड़े से बड़ा काम हो जाएगा। न्यायालय में कोई केस चल रहा है और आप परेशान हो रहे हैं और निर्णय नहीं आ पा रहा है, रामार्चा कराने से अनुकूल निर्णय प्राप्त हो जाएगा। कोई बड़े भारी संकट में फंस गए हैं और निवारण नहीं हो रहा है, तो रामार्चा कराइए, राम जी की कृपा से वो कार्य सफल हो जाएगा, आप विघ्न से बाधा से निकल जाएंगे। तो रामार्चा जब होता है तो वहां कथा सुनाई जाती है। वहां एक प्रसंग है कि एक बार ब्रह्मलोक में रामार्चा हुआ, और ब्रह्मलोक में रामार्चा हुई तो राम जी के अर्चन का जो प्रसाद है वो वहां से नारद जी ने लिया ब्रह्मलोक से, और कैलाश आए, और कैलाश पे भगवान शंकर को वो प्रसाद दिया। भोले बाबा ने वो प्रसाद लिया, और जब पता चला कि ये रामार्चा का प्रसाद है तो भोले बाबा तो गदगद हो गए, क्योंकि भोले बाबा तो राम जी के बड़े भक्त हैं। महादेव ने बड़े प्रसन्न होकर के वो प्रसाद पाया, तो पूरा प्रसाद जो नारद जी लाए थे वो पूरा ही ग्रहण कर लिया, अत्यंत प्रसन्नता के कारण। नारद जी वहां से विदा हुए, लौट के जा रहे थे, मार्ग में माता सती, उस समय पार्वती जी नहीं आई थी, सती जी शिव जी के साथ विराजी थी। तो सती जी जो है उधर से आ रही थी, नारद जी को देख करके कहा, महात्मन कहां से पधारे? बोले रामार्चा का प्रसाद लेकर आए थे, शिव जी को दिया है, जाइए जाइए आप भी प्रसाद पाइए, बड़ा सुंदर प्रसाद है, राम जी के प्रसाद है। अब वो सती जी आई, भोले बाबा से कहा प्रसाद। भोले बाबा ने कहा कि हम तो पूरा प्रसाद पा गए, अब प्रसाद तो बचा नहीं। तो सती जी को अच्छा नहीं लगा कि आपने अकेले ही पूरा पा लिया। तो सती जी ने कहा कि तुमने पूरा प्रसाद अकेले पाया है, इसलिए मैं आज श्राप देती हूं कि जो भी शिव जी का प्रसाद, माने भगवान शंकर से कहा कि जो भी तुम्हारा प्रसाद खाएगा वह अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। ये सती जी ने गुस्सा में कह दिया। अब इसका अर्थ समझने जैसी बात है, ये नहीं है कि हर व्यक्ति शिव जी का प्रसाद खाने वाला कुत्ता बन जाएगा। प्रसाद जो है वो बांट के खाना चाहिए, और जो बिना बांटे प्रसाद खाता है, आपको प्रसाद में एक लड्डू मिला तो आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद और लोगों को भी दीजिए। जो अकेले ही प्रसाद ग्रहण करता है वो कुत्ता बनता है, लेकिन जो बांट के खाएगा वो थोड़ी कुत्ता बनेगा, वो तो भगवान शंकर की कृपा प्रसाद को प्राप्त कर लेगा, है? तो ये तो सती माता का जो है भगवान शंकर को श्राप हो गया, जो आपका प्रसाद खाएगा वो कुत्ता बनेगा। दूसरी बात यह है कि भगवान शंकर के एक गण हैं जिनका नाम है चंड। उन चंड ने भगवान शंकर से एक बार वरदान मांगा कि हे महादेव, आपको जो भी प्रसाद नैवेद्य चढ़े उस पर मेरा अधिकार हो। भोले बाबा ने कहा कि यदि अधिकार तुम्हें दे दिया जाएगा तो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे प्रसाद की अपेक्षा तो ब्रह्मा आदि देवता करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं, फिर किसी को मेरा प्रसाद ही नहीं मिलेगा। तो भोले बाबा ने कहा कि जो मेरे ज्योतिर्लिंग हैं, जो मेरे मणिमय शिवलिंग हैं, जो मेरे बाणलिंग हैं, और जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, इन पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा।
इनसे इतर जो टंक शिवलिंग होगा, टंक शिवलिंग किसे कहते हैं? जो किसी कारीगर के द्वारा टांक कर बनाए जाते हैं उनको टंक शिवलिंग कहते हैं। वो मणि के हो सकते हैं, वो पत्थर के हो सकते हैं, स्वतः जो बन जाए वो तो शंभू शिवलिंग है, उन पर चंड का अधिकार नहीं है। लेकिन जो किसी कारीगर के द्वारा बनाए जाते हैं उनको टंक शिवलिंग कहते हैं। तो टंक शिवलिंग जो है उस पर भगवान शंकर ने कहा कि हे चंड, उस पर तुम्हारा अधिकार होगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रसाद शिवलिंग को स्पर्श हो जाता है उसमें भी जो स्पर्श शिवलिंग को हो जाएगा उस पर चंड का अधिकार होगा। जो दूर से शिव जी को अर्पित किया जा रहा है उस शिवलिंग से स्पर्श नहीं हुआ, उस पर चंड का अधिकार नहीं होगा। भगवान शंकर को जब पूजा करें, आप लोग ध्यान रखा करें, शिव जी की पूजा पूरी हो जाए तो शिव जी के गणों का स्मरण करना चाहिए। किन किन का? बाण रावण चंडश्चा श्रृंगी भृंगी ऋटादया सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु सांभवा। बाण रावण चंडीसा, बाण माने बाणासुर, ये भगवान शंकर का गण है। रावण को राम जी ने मार दिया, लेकिन एक रूप में रावण जो है अभी भी शिव जी की आराधना करता है। तो बाण रावण चंडीसा, चंडी भगवान शंकर के गण है। श्रृंगी भृंगी ऋटादया, श्रृंगी भृंगी ऋट आदि जो भगवान शंकर के गण हैं उनको नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तो उस नैवेद्य को ग्रहण करने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। कौन कौन से में? बोले नर्मदेश्वर शिवलिंग में, स्वयंभू शिवलिंग में, ज्योतिर्लिंग में, मणिमय लिंग में, इनके शिव प्रसाद का ग्रहण करने में दोष नहीं लगता। बल्कि ऐसे शिव प्रसाद को ग्रहण करने से हजारों नहीं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, दृष्ट्वा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता भुक्ते चा शिव नैवेद्यम भुक्ते चा शिव नैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशा। शिव जी के प्रसाद को ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है। शिव जी के प्रसाद का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, उसके अंदर के पाप नष्ट हो। शिव जी के प्रसाद की बहुत महिमा है। भगवान शंकर का प्रसाद बड़े प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इससे करोड़ों जन्मों के अशुभ, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कोई ये कहेगा कि हमारे यहाँ तो टंक महादेव हैं, टंक के शिवलिंग हैं, तो हम क्या करें? हम क्या नैवेद्य नहीं ले सकते? टंक माने जो कारीगर के द्वारा टांक कर बनाए गए हैं। तो उनके लिए ऐसी विधि है कि वहां वो शालिग्राम जी को स्थापित कर लें, और शालिग्राम जी को स्थापित कर लेंगे तो पहले तुलसी दल डाल के भगवान शालिग्राम को प्रसाद निवेदित हो गया। वही भगवान श्री हरि का जो अधरामृत युक्त प्रसाद है वह भगवान महादेव को अर्पित होगा, और महादेव का प्रसाद पर आराम से लीजिए, कोई हानि नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान नारायण का प्रसाद हो गया, तो उसमें टंक का दोष नहीं रहा, पर चंड का अधिकार नहीं रहेगा। शिव पूजा में चंड के लिए, शिव गणों के लिए अलग से भोग रख दिया करें, उनके लिए भी नैवेद्य लगाना चाहिए।